but an income of directly listen to me carefully. A healthy mind, a healthy body. In a healthy mind, in a healthy body there lives a healthy mind. जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा उसका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। हेल्दी बॉडी, इन ए हेल्दी बॉडी देयर लिव्स ए हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना बेटा तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, है ना। ठीक सुन रहे हो आप। अगर आप में तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, बीमारी है ना, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। तो दिमाग को क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर। दिमाग को क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे, आपको पढ़ाई में मन अच्छा चलेगी, आप जो भी काम करते हैं वो अच्छे से करें, तो आपका शरीर क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। अब उसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन का पता होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब साफ सफाई। कल साफ सफाई पे आपको थोड़ी डांट पड़ी थी, पिटाई भी हुई थी कुछ लोगों की, है ना। छोटी बहुत नहीं हुई थी, है ना। भाई तो ही उनके बड़े, तो उनकी मदद से भी आप अपना साफ सफाई, अपने कपड़े साफ सुथरे, अपने नाखून बना के, दांत साफ करके डेली बेटा, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो या कर्मणा शरीर या प्राप्यते न प्रसिद्ध ये कर्मणा। इस श्लोक देखो, आज का श्लोक देखो कितना सुंदर श्लोक है कि हमको कर्म करना चाहिए, ठीक है, काम करते रहना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना है, ठीक है। सफलता मिले न मिले वो क्या है? परमात्मा के हाथ में। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अभी हम बारिश रोक सकते हैं, लैंडस्लाइड रोक सकते हैं, अर्थक्वेक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में है। हम समय पे उठें, अपना नित्य कर्म करें, पढ़ाई के लिए बैठें, स्कूल आए, प्रॉपर ड्रेस के ड्रेसअप पे आए, अपना बस्ता बिल्कुल तैयार रखें, सारी चीजें उसमें चेक करें, है ना। स्कूल में आकर के हम ढंग से पढ़ें, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें, है ना। जो टीचर से उनका कहना माने, है ना। अपना समय का बिल्कुल पूरा सदुपयोग करें। ये तो आपको कर्म करना है ना, और ये करते रहना चाहिए। ना कर्म करने से तो अच्छा कर्म करो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। अब उसका फल आपको क्या मिलता है वो आप चिंता मत करो, ठीक है ना। गीता में भी कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते से है ना। तो क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, नहीं जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे फल निश्चित होता है और वो हमारे हाथ में नहीं होते, कई चीजें नहीं होती है ना, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। और शरीर यापन के लिए उसने कहा कि शरीर यात्रा तेन प्रसिद्ध ये कर्मणा, मतलब अगर हमने शरीर यापन करना है, अपना जीवन यापन करना है, तो उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा, है ना। देखो खाना प्लेट पे रखा हुआ है ना, टेबल पे, और उसको खाने के लिए भी हाथ हमको बढ़ाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, फिर निगलना पड़ेगा, तभी तो हमारे शरीर का पोषण हो पाएगा। खाना अपने आप मुंह में चले जाता है नहीं, सप्तस्य से सिंगस्य अपरुषन्ति मुखे विरा बोलते हैं ना। शेर सोया हुआ है और सोचेगा कि हिरण मेरे मुंह में अपने आप आ जाए, ऐसा हो जाता है नहीं। सप्तस्य सिंगस्य अपरुषन्ति मुखे विरा, सोए हुए शेर के मुंह में मिल्क अपने आप चला जाएगा, उसका भूखा है जिस शेर वो मिल्क चलेगा उसके मुंह में, ऐसा होता है? नहीं होता। जो बिल्कुल अल्बुध 1-2-3 महीने का नहीं होता है, जिसको खाने का कोई अभी सेंस नहीं है, तो उसके मुंह में मम्मी डालती है, दादी माँ डालती है, मम्मी डालती है ना, पापा डालते हैं, मुंह में डाल के फिर उसको खिलाते। खाना नहीं खिलाते 5-6 महीने का बच्चा है, जब उसको जैसे जैसे अक्ल होती है, बड़े होते तो खुद खाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता। हाँ, तो जीवन यापन के लिए भी हमको कर्म ही करना पड़ता है, इसलिए कर्म करो। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, ठीक है। तो इनके 2 गुरु हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना, ये आज का क्या आपका जीके, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखेंगे इस तरफ 1820 1820 1820
और इसमें टुडेज थॉट आज का विचार देखो क्या लिखा हुआ है, देखो कितना सुंदर विचार है। जीवन में सफल होने के लिए आज का डेट कौन सा है? 1 अगस्त का। देखो आज डेट कौन सा है? डेट है 1 अगस्त 2025। डे कौन सा है? फ्राइडे। FRIDAY फ्राइडे। FRIDAY 1 अगस्त 2025 1/8/2025। ठीक है। टुडेज थॉट जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, साक्षरता और डिग्री की नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि शिक्षा की जरूरत है। सिर्फ आपके पास साक्षरता है, आपको पढ़ना लिखना आता है और आपके पास डिग्री बड़ी बड़ी है, लेकिन ज्ञान नहीं है आपके पास, शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब होगा ज्ञान से, किसी स्किल से। स्किल होनी चाहिए, है ना। आप पढ़े लिखे जितने भी हो, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है, चीजों की समझ नहीं है, करने की समझ नहीं है, कोई चीज करने की समझ नहीं है, तो सिर्फ साक्षर पढ़े लिखे होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको स्किल्ड होना चाहिए। गोली, है ना। यू मस्ट बी स्किल्ड फॉर गेनिंग सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और आपको चीजों को समझ होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ अक्षर ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसलिए देखो, आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और जीवन में बहुत सफल है। जीवन में सफल क्या है कि उनके पास पर्याप्त धन दौलत है, उनके संबंध, सामाजिक संबंध जो है बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्ग है, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, वो खुद सेटल्ड है, उनका समाज में बहुत अच्छा रुतबा है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है समाज में, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसका कारण क्या होता है? उनके अंदर स्किल है। ठीक है। और उस स्किल के बेस पे वो क्या कर दिया अपना कोई बिजनेस है वो अच्छा सा एस्टेब्लिश कर गए, है ना। तो इससे उनका क्या हो गया? उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना। उनका सामाजिक जो दायरा है, समाज में उनका जो रुतबा है वो बहुत अच्छा है, सबके साथ अच्छे संबंध है, सब उनको अच्छा मानते हैं। कारण क्या है? उनके समाज के साथ क्या है? बहुत अच्छे रिलेशन, है ना, भले अच्छे रिलेशन है। ठीक है। और उनके बच्चे भी सब सेटल हैं, उनके पास सारा कुछ संपन्न है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर स्किल है, कुछ काम करने का तजुर्बा है, तरीका है, और पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है तब भी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे मेरे पास क्या है? बहुत सारे उदाहरण। ठीक है। हाँ, आपको भी मिलेंगे ऐसे उदाहरण जीवन में, और आप भी देखते होंगे अपने गांव में इधर उधर कहीं ना कहीं इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो स्किल का होना बहुत जरूरी है। खाली साक्षर होने से आपको जीवन में सफलता नहीं भी मिल सकती है। ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। कानून, लॉ, LAW, लॉ मतलब कानून। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? विधि। ठीक है। टुडेज वर्ड लॉ, कानून। जीके, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था उनका? धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है। कई नाटक लिखे, कई उपन्यास लिखे, है ना, कई कहानियां लिखी उन्होंने, और एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है। और जब बड़े होंगे आप, उनकी बहुत सारे उपन्यास आप पढ़ेंगे, उनकी बहुत सारी कहानियां आप पढ़ेंगे, है ना। गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, बहुत सारे उनके कहानियां और उपन्यास है, उनको पढ़ेंगे आपको गदगद हो जाएंगे। उस समय का उन्होंने जो चित्रण किया ना, उनके समय का जो चित्रण किया वास्तव में अद्वितीय है, अद्वितीय। ठीक है ना। मार्मिक कहानियां हैं, है ना, बहुत मार्मिक उपन्यास हैं। जब बड़े होंगे तो आप जरूर पढ़ना उनकी रचनाओं को। ठीक है। तो उनको प्रणाम, सत सत नमन। ऐसे महान कवि हमारे देश में हुए। ठीक है। जिनमें हम लोगों को, हमारे समाज को मार्गदर्शन का काम किया, नहीं दिशा दी है कि ऐसा ही होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और बड़ा कुछ उन्होंने दिया है हिंदी साहित्य को। स्पेशल क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
पुण्यतिथि है इनकी, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की आज क्या है? पुण्य तिथि।